हाय, दिस इज अनीशा दिस साइड एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस क्लास में हम इंग्लिश के कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जिसको बनाया गया है हु का यूज करके। क्वेश्चंस के साथ साथ जो उसके आंसर्स हो सकते हैं वो भी हम साथ में देखते चलेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अगर मान लीजिए हमें किसी से पूछना हो कि वो किसकी तरह दिखती है, वो देखने में कैसी है, राइट? तो उस चीज को हम इंग्लिश में पूछते हैं हु लगा करके, हु डज शी लुक्स लाइक। हु डज शी लुक्स लाइक। अब एक चीज और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे नोटिस करने वाली, क्योंकि शी एक लड़की है जो कि सिंगुलर है, इसीलिए लुक के साथ एस लगा हुआ है, तो ये बन गया लुक्स। ठीक है, नाउ अब चल के देखते हैं कुछ पॉसिबल आंसर्स क्या हो सकते हैं इस क्वेश्चन के। अच्छा, अगर मान लीजिए जवाब ये है कि वो बिल्कुल चुड़ैल की तरह दिखती है, राइट? तो उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं शी लुक्स लाइक अ विच। शी लुक्स लाइक अ विच। विच मतलब होता है चुड़ैल। जैसे एग्जाम्पल हो गया, अरे यार वो चुड़ैल जैसी दिखती है, लगता है खा जाएगी। ओ मैन, शी लुक्स लाइक अ विच, लगता है खा जाएगी। और अगर मान लीजिए जवाब ये है कि वो आलिया भट्ट से बहुत मिलती जुलती है, उस चीज़ को हम इंग्लिश में जवाब दे सकते हैं कि शी रिजेंबल्स अ लॉट टू आलिया भट्ट। शी रिजेंबल्स अ लॉट टू आलिया भट्ट। रिजेंबल का मतलब होता है उससे मिलता जुलता। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब हमारे यहाँ पे क्रिकेट का सीजन चल रहा होता है, क्रिकेट के मैचेस आ रहे होते हैं, तो हम अक्सर जिससे क्वेश्चन करते हैं ना कि यार ये बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि कौन जीतेगा, राइट? तो इस चीज को इंग्लिश में कैसे पूछ सकते हैं? हु डू यू थिंक विल विन। हु डू यू थिंक विल विन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के पॉसिबल आंसर्स देखते हैं इंग्लिश में। एक आंसर तो ये हो सकता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो पक्का मेरी ही टीम जीतेगी, राइट? तो इस चीज की इंग्लिश क्या हो जाएगी? नो मैटर वॉट, टुडे माई टीम विल ओनली विन फॉर श्योर। नो मैटर वॉट, टुडे माई टीम विल ओनली विन फॉर श्योर। यहाँ पे नो मैटर वॉट का मतलब हो गया चाहे कुछ भी हो जाए। फॉर श्योर का मतलब होता है पक्का। अगर मान लीजिए किसी का जवाब ये है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई भी टीम जीते, कौन सा मुझे ट्रॉफी मिल जाएगी, राइट? तो उसी चीज की इंग्लिश क्या हो सकती है? आई डोंट केयर विच एवर टीम विन्स यार, एज इफ आई विल गेट द ट्रॉफी। आई डोंट केयर विच एवर टीम विन्स, एज इफ आई विल गेट द ट्रॉफी यार। ठीक है, ऐसे। अगर मान लीजिए हम किसी पार्टी में गए हैं और हमने किसी लड़की को देखा जो कि बहुत अच्छी है और प्लस उसने बहुत ज़्यादा हील पहन के रखी है, लेकिन हम उसका नाम नहीं जानते। अगर हमें किसी से उसका नाम पूछना हो, हम पूछते हैं ना कि वो लड़की कौन है ऊंची हील्स में, राइट? तो उसी चीज़ को हम इंग्लिश में पूछ सकते हैं, हु इज़ दैट गर्ल इन हाई हील्स। हु इज़ दैट गर्ल इन हाई हील्स। अगर जवाब ऐसा कुछ है कि वो टीना है, रीना की बहन, कितनी खूबसूरत है ना, तो इसी चीज़ को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, शी इज़ टीना, रीना सिस्टर, हाउ गॉर्जियस, राइट? शी इज़ टीना, रीना सिस्टर, हाउ गॉर्जियस, राइट? गॉर्जियस मतलब होता है बहुत खूबसूरत। मान लीजिए अगर जवाब ये है कि वो टीना है, रीना की बहन, बहुत घमंडी है, तो इसका इंग्लिश में जवाब हो जाएगा, शी इज़ टीना, रीना सिस्टर, शी इज़ वेरी एरोगेंट। शी इज़ टीना, रीना सिस्टर, शी इज़ वेरी एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी। अब चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अच्छा, मान लीजिए हमें अपने भैया से पूछना हो कि वो लड़की कौन थी जिसने तुम्हें कल कॉल किया था, राइट? तो उसी चीज़ को हम इंग्लिश में पूछ सकते हैं, हु वॉज दैट गर्ल हु कॉल्ड यू येस्टरडे। हु वॉज दैट गर्ल हु कॉल्ड यू येस्टरडे। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन के जवाब क्या क्या हो सकते हैं। अगर मान लीजिए जवाब ये है कि वो मेरे स्कूल की दोस्त है, हम अक्सर आपस में बातें करते हैं, राइट? तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी, शी इज़ माई स्कूल फ्रेंड, वी ऑफन टॉक टू ईच अदर। शी इज़ माई स्कूल फ्रेंड, वी ऑफन टॉक टू ईच अदर। ठीक है, ये तो पक्की सी बात है कि ये जवाब तो हम लोगों को मिला ही मिला होगा कि अरे वो तुम्हारी होने वाली भाभी थी। मजाक कर रहा हूँ। तो इसी चीज़ को इंग्लिश में बोल सकते हैं, शी वॉज योर फ्यूचर सिस्टर इन लॉ। शी वॉज योर फ्यूचर सिस्टर इन लॉ। जस्ट किडिंग। सिस्टर इन लॉ का मतलब होता है भाभी। ठीक है, या अगर जवाब ये है कि कस्टमर केयर से कोई था, तो उसी चीज़ की इंग्लिश हो जाएगी, समवन फ्रॉम कस्टमर केयर। समवन फ्रॉम कस्टमर केयर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है,
अगर मान लीजिए हमें किसी से पूछना हो कि उसके साथ बाजार कौन जाएगा, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी हु विल गो विथ हर टू द मार्केट। हु विल गो विथ हर टू द मार्केट। अब देखते हैं इसके क्या क्या आंसर्स हो सकते हैं इंग्लिश में। अगर मान लीजिए जवाब ये है कि मैं जा रहा हूँ, राइट, इसका इंग्लिश में जवाब हो जाएगा आई एम गोइंग। आई एम गोइंग। या ये हो सकता है कि मैं उसके साथ जाऊंगा, आई एम गोइंग विथ हर। ठीक है। नेक्स्ट, अगर जवाब ये है कि उसका भाई उसके साथ जाएगा, तो इसका इंग्लिश में क्या हो जाएगा जवाब? हर ब्रदर विल अकम्पनी हर। हर ब्रदर विल अकम्पनी हर। अकम्पनी का मीनिंग होता है साथ में जाना या साथ में रहना। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अगर मान लो जवाब ये है कि कोई नहीं, वो अकेले जाना चाहती है, तो इसकी इंग्लिश में क्या जवाब हो जाएगा? नो वन, शी वॉन्ट्स टू गो अलोन। नो वन, शी वॉन्ट्स टू गो अलोन। ठीक है। नाउ अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर मान लीजिए आपको किसी से ये पूछना हो कि तुम्हें ये किताब किसने दी, राइट, तो इसकी इंग्लिश में क्वेश्चन क्या बन जाएगा? हु गेव यू दैट बुक। हु गेव यू दैट बुक। ठीक है। अब देखते हैं इसके जवाब इंग्लिश में क्या क्या हो सकते हैं। मान लीजिए अगर जवाब ये है कि मैंने सड़क के एक दुकान से खरीदी, बहुत बोरिंग किताब है, पछतावा हो रहा है कि मैंने क्यों ली, राइट, तो इसी चीज का इंग्लिश में जवाब क्या हो जाएगा? आई बॉट इट फ्रॉम द स्ट्रीट शॉप। सच अ डल बुक, रिग्रेट बाइंग इट। रिग्रेट मतलब होता है पछतावा, और डल यहाँ पे मतलब हो गया बोरिंग। ठीक है। या अगर मान लीजिए अगर जवाब ये है कि मेरे पापा ने मुझे ये किताब दी, बहुत ही मजेदार है, तो इसका इंग्लिश में जवाब क्या हो जाएगा? माई डैड गेव इट टू मी। इट्स अ पेज टर्नर। इट्स अ पेज टर्नर। जनरली पेज टर्नर बहुत ही पॉपुलर लाइन है जो यूज़ किए जाते हैं जब हमें बताना हो कि किताब बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है। ठीक है। तो आप भी आगे से ये वर्ड यूज़ करना, ये लाइन यूज़ करना बताने के लिए कि किताब बहुत अच्छी है। ठीक है। ऑल राइट, तो इसी के साथ यहाँ पे हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी और आपको मज़ा आया होगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। अब मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और इंटरेस्टिंग इंग्लिश सेंटेंसेस के साथ। तब तक प्लीज़ अपना ख्याल रखना, प्रैक्टिस करना। टेक केयर, बाय बाय।